वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं चाय के बिजनेस के बारे में। देखो, इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए की चाय एक दिन में बिक जाती है। लाखों करोड़ों भी मैंने बहुत कम नंबर बोला। जब से मैंने सीड फंडिंग स्टार्ट किया हुआ है, मेरे पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भाई टी काफ़े, कॉफ़ी काफ़े, चाय का बिजनेस। और अगर आप आईटी सेक्टर में हो, अगर आप टेक्नोलॉजिकल साइड हो, तो कॉरपोरेट सेक्टर में हर दूसरा या तीसरा बंदा अपने कलीग के साथ यही आर्ग्यूमेंट करता है कि भाई यार, ये सब पैकेजेस वैकेजेस की जॉब छोड़ के अगर हमने सिर्फ चाय बेच ली होती तो भी हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेते। सेकेंडली, इंडिया में आजकल बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं जो चाय या तो कॉफ़ी या तो ये सब बेवरेजेस के ऊपर डिपेंड है। सो यंगस्टर्स है, उनके पास ये सब काफ़ी सारे आइडियाज़ है और इनके बारे में बात करते रहते हैं। बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया हुआ है कि काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है चाय के बिजनेस को लेके। काफ़ी सारे ऐसे गलत कंसेप्ट है जो फाउंडर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो इतने डेंजरस कंसेप्ट है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उनको पता चलता है कि यार मैं ये सोच रहा था वो बिजनेस इतना ईजी नहीं है। चाय का बिजनेस जो एकदम ईजी लग रहा था वो इतना ईजी नहीं है। और फिर उनके काफ़े, उनके बिजनेसेस बंद होते हैं। इवन पूरी फ्रेंचाइजी चेन भी बंद होती है पूरी तरह से। तो बहुत सिंपल तरीके से ये चाय के बिजनेस को समझने की ट्राई करते हैं, उसमें सोचना कैसे है और मेजर मिस्टेक्स क्या होती है। वो एक फ्री फ्लो एक कन्वर्जेशन होगा मेरा। सो जो लोग भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो बड़ी मिस्टेक से बच सके और उनको एक सही एक राह मिले, एक वर्क फ्लो मिले। यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो में। देखो, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन बताऊं, वो थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा वियर्ड है, जो होता है काफ़ी सारे कैंपस में। और जब 3-4 दोस्त मिलते हैं तब ये कुछ इस तरीके का कन्वर्जेशन होता है। वो कन्वर्जेशन ये होता है कि यार, चाय की जो नॉर्मल जो स्टॉल होते हैं ना, चाय की किटली वगैरह हम बोलते हैं, एक छोटा सा कप 10 रुपये में मिलता है। फिर उस पर दूध या चाय, चाय की पत्ती, अदरक का एक कॉस्ट लगाया जाता है और ऐसा बोला जाता है यार, अगर ये कप 10 रुपीज़ का है हर रॉ मटेरियल मिला के, तो कम से कम यार उसमें 4 रुपये तो प्रॉफिट है ही। 6 रुपये कॉस्ट या तो 7 रुपये कॉस्ट है, 3 रुपये तो प्रॉफिट है। तो अगर दिन की ऐसे 500 कप बेच गए तो दिन का तो इतना निकल गया। इसका मतलब सोचो, महीने का तो इतना निकल गया। तो क्या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब करते हो, इससे अच्छा तो चाय बेचना हम शुरू कर दे। राइट, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है। और आप ये ध्यान देखना, वो कन्वर्जेशन हमेशा फोकस होता है कि पर कप जो प्रॉफिट होता है ना, कि 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ प्रॉफिट, उस तरीके से इसको गिना जाता है। पर मैं एक बात कहूँ, यही सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ होती है। और ऐसे मैंने लोग देखे भी हैं, ऐसे यंगस्टर, कि जो ऐसा रिस्क लेते, इस कैलकुलेशन के बेस पे चीज़ें शुरुआत कर देते और वो बहुत थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले ये जो सोच है ना कि ऐसा इंटरनेट पे बैठना और ऐसा सोचना अपने दोस्तों के साथ कि भाई पर कप 10 रुपीज़ होता होगा तो उसमें से ये सब कॉस्ट होती होगी, पर कप में इतना प्रॉफिट मिलना, ये सोच इतनी थियोरेटिकल है कि ज़्यादातर ये सोच, मैं बोलता हूँ, ये जॉब माइंडसेट से आती है। ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं ना, वही ऐसा सोचते रहते हैं। जो बंदे का पहले से बिजनेस बैकग्राउंड है ना, आप उसके पास जाके बैठो, वो कभी इस तरह से नहीं सोचेगा। और ये बहुत डेंजरस तरीका है सोचने का। और ये हम इसलिए सोचते हैं बिकॉज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं। हमें सभी चीज़ों के बारे में परफेक्ट रहना सिखाया गया है। हम सभी चीज़ों के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत कैलकुलेशन करते हैं। वही हमारी सोच आ जाती है जब बिजनेस की साइड जाती है। अगर आप इस तरह से चाय का बिजनेस करोगे ना, तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। काफ़ी सारे जो छोटे टी स्टॉल है, जिसको हम किटली बोलते हैं, उसके पास अगर जाके बैठो तो वो बंदे ने कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया होता। वो बंदा सिर्फ यही सोचता है, बहुत उसका एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि अगले 6 महीने 8 महीने या तो बीते हुए साल में उसने कितना बिजनेस किया। वो हार्डली इवन कॉस्ट के बारे में सोचेगा। वो नहीं सोचेगा कि भाई मेरा जो दूध था उसकी कॉस्ट कितनी आई, अदरक की कॉस्ट कितनी आई, चाय पत्ती की कॉस्ट कितनी आई, ये कप में जो ले रहा हूँ उसकी कॉस्ट आई। वो कभी सोचता ही नहीं है। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसके लिए मायने ये रखता है कि टोटल वॉल्यूम अगले 6 महीने या तो 1 साल में टोटल वो कितनी चाय बेच पाया ओवरऑल। चाहे
वो रिटेल कस्टमर आए, चाहे उसको बारी बारी कॉरपोरेट जो आजू बाजू में ऑफिस थी आसपास उसके ऑर्डर्स मिल रहे थे, चाहे कोई फेस्टिवल्स के ऑर्डर्स मिल गए, जो भी हो गया उसको कितना मिला, कितने का बिजनेस किया उसने रेवेन्यू में, वो कभी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो कभी सेकेंडरी में कॉस्ट के बारे में इतना सोचता नहीं है। क्योंकि जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट एक ऑनगोइंग बेसिस वाली कॉस्ट है। जैसे कि दूध लेना, तो आपको पता है कि दूध फ्रेश है, जिस तरह से आपकी चाय बिकेगी उस तरह से आप डेली बेसिस पे दूध दोगे। आपको स्टोर करके नहीं रखना कि मेरा रॉ मटेरियल इतना फंस गया। चाय भी ऐसी है कि उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है और आप डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपका पैसा अदरक में फंस गया, ऐसा नहीं कि आपका पैसा चाय में फंस गया, ऐसा नहीं कि आपका पैसा दूध में फंस गया। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि आपको इतना स्टोर करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा रॉ मटेरियल फंसेगा नहीं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स की बात करूं, रेस्टोरेंट में काफी सारा पैसा रॉ मटेरियल में चला जाएगा, काफी सारा पैसा लॉक हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। ये सब चैलेंजेस इस बिजनेस में उतनी नहीं रहती जब आप सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हो। तो ये बंदा उस तरीके से कॉस्ट के बारे में सोचेगा ही नहीं कि यार मुझे इतने में पड़ रहा है तो मुझे कितना मिल रहा है। मैंने आज तक जो रियल बिजनेस ये करते हैं उनके पास अगर मैं बैठा हूं तो आज तक पर कप ये लोग गिनते ही नहीं है। वो बोलते हैं मैंने साल का मोटा मोटा इतना कमा लिया, बस उसका टारगेट ये होता है। शायद 2 महीने खराब गए, 3 महीने बोरिंग गए, पर 6 महीने में पूरे साल का कवर हो गया, इतनी मैंने चाय बेची। ये थिंकिंग होता है। फिर वो दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, बोले ना छोटे पैमाने पे ये लोग करते हैं। सो जब हम चाय का एक सिंपल बिजनेस सोचते हैं ना, एक स्मॉल स्टेज बिजनेस, तो थिंकिंग वॉल्यूम पे होता है कि आपने लंबे अरसे में कितना कमाया। आप कभी भी पर कप वाला कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि पर डे, पर वीक, पर मंथ आपका सेलिंग सेम नहीं रहने वाला है। और हर एक बिजनेस की ये रियलिटी होती है, और इवन चाय की ये रियलिटी होती है। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। जैसे कि हम ये स्टॉल वाला जो स्ट्रक्चर है ना, किटली वाला, एक सिंपल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। उसके आगे थोड़ी मीडियम साइज एक शॉप में चले जाते हैं जो इतना हाई एंड काफे नहीं है, बट हाँ चाय वगैरह के लिए थोड़ा फेमस है, या तो आप उसको एक अच्छे कस्टमर के लिए टारगेट कर सकते हो। तो वहां पे शायद पर कप आप कॉस्ट ज्यादा लगा दोगे, आप एडिशनल स्नैक्स वगैरह डाल दोगे। तो कई बार जब चाय का बिजनेस थोड़े मीडियम लेवल पे होता है कि थोड़े अच्छे कस्टमर को टारगेट करो, थोड़ी प्राइस बढ़ा दो, मैं बहुत ज्यादा फैंसी चीजों की बात नहीं करता, तो वहां पे मार्जिन में उसके साथ क्या क्या चीजें बिक रही है, पानी के बोतल के साथ और 5 तरीके के जो आप स्नैक बेच रहे हो, वो आपका मार्जिन और प्रॉफिट और ओवरऑल रेवेन्यू डिसाइड कर सकता है। काफी सारे ऐसे फाउंडर्स को मैं मिल चुका हूं, और 1-2 फाउंडर तो मेरे क्लोज फ्रेंड भी हैं, कि इतना बड़ा नाम नहीं है, पर हाँ काफी साल से एक शॉप है, वहां पे चाय कॉफी वगैरह मिल रहे हैं, इतना प्रीमियम भी नहीं है और इतना लोअर एंड भी नहीं है। थोड़े मिड साइज वाले कस्टमर्स वहां पे आते हैं, थोड़ी प्रीमियम चीजें मिलती है वहां पे, अच्छा खासा स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, बंदा आराम से बैठ के चाय कॉफी पी सकता है। बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, बहुत ज्यादा निचला लेवल का नहीं, राइट। ऐसे बिजनेस में ओवरऑल फाउंडर या तो एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि यार जो एक साल में चाय कॉफी जो बिकी वो बीती, पर उसके साथ कौन से ऐसे 5-6 स्नैक्स है जिसमें मुझे ज्यादा मार्जिन मिला, कस्टमर ने ज्यादा उसको बाय किया और मेरे रेवेन्यू में 20-30-40% उसका हिस्सा है। तो वो बोलेगा कि भाई देखो मेरा 70% रेवेन्यू चाय वगैरह में से आता है और 30% रेवेन्यू पानी की बोतल के साथ जो दूसरे स्नैक्स है उसका मुझे रेवेन्यू आता है। तो उस लेवल पे उस तरीके की बात होती है। फिर लास्ट स्टेज आता है कि चलो फैंसी फ्रेंचाइजी या तो प्रीमियम काफे, उस कंसेप्ट में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अपने अगर 2 कंसेप्ट के बारे में सोचे कि एक लोअर एंड स्टॉल या तो किटली है, या तो जो रोड पे होता है एक सिंपल जगह पे जहां पे ज्यादा इंफ्रा का स्पेंडिंग नहीं किया होता है, उसके बारे में अगर सोचे, या तो एक मिड एंड एक सिंपल शॉप सोचे जहां पे कस्टमर आके बैठ सकता है चाय कॉफी और सिंपल स्नैक्स के लिए, इन 2 चीजों के बारे में सोचे, तो कभी भी वो एंटरप्रेन्योर्स पर कप कॉस्ट वाला या तो रॉ मटेरियल वाला कॉस्टिंग कभी भी वो नहीं डिसाइड करते। इवन जो मैं मिड साइड शॉप की बात करूं, वहां भी वो बंदा देखता है कि भाई देखो चलो ये शॉप का इतना रेंट होगा, शायद मुझे एक और एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये एरिया ऐसा है तो ये सब प्राइसेस में रख सकता हूं और लेट्स स्टार्ट। क्योंकि वहां पे भी अगेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम होने वाला है, स्नैक्स भी है वो आउटसाइड जो दूसरी कंपनी आके उसको दे जाती है कि भाई
हमारे ये सैंडविच सेल करो या तो ये सेल करो, ज़्यादातर वो बाहर ही बन के आके वो आउटसोर्सिंग मॉडल के थ्रू वो करा लेता है। अगर वो घर से बना सकता है तो वेल एंड गुड, कॉस्ट उसकी और कम हो जाएगी, पर वो काफ़ी सारे लोग इसका इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेते। उसको अगर 20% समथिंग मार्जिन मिल जाता है तो ओके ठीक है, चलो मैं इस चीज़ को साइड में रख दूँ, 5-6 ऑप्शन स्नैक्स मेरे कस्टमर को ऑफर करूँगा, 1-2 शॉप में ही लाइव बना के मैं दे दूंगा। ये इस तरीके का मॉडल्स मैंने एक्सप्लोर किए हैं, समझे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, मेरे सर्कल में है, और इस तरीके से कुछ बिजनेस किया जाता है। दूसरा कि जब आप एक बहुत हम्बल तरीके से शुरुआत करते हो, जहाँ पे आप इतना कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि आपके रॉ मटेरियल्स बहुत डायनामिक है, आपको वहाँ पे फंसने वाले नहीं हो इस तरीके से, तो क्या होता है कि जब आप वहाँ पे 2-3 साल अपना कमिटमेंट दिखाओगे ना, तब जाके बिजनेस एक नई हाइट पे जाता है कि आपकी चाय का नाम बनता है, लोग आते हैं, लोग को पता है कि यहाँ पे चाय अच्छी मिल रही है, आपका एक उस एरिया में नाम बनता है अगर आपके टेस्ट और क्वालिटी अच्छा हो, फिर आपकी ऑटोमेटेड दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच देखी है मैंने। और मैं वैसे गुजरात से हूँ, तो हम लोग चाय के पीछे तो बहुत दीवाने होते हैं, तो मैंने तो ऐसी जगह पे देखी हुई है कि जहाँ पे जो ओनर है वो कोई अच्छी कॉलेज में पढ़ा नहीं है, उसके पास कोई अच्छा सा एजुकेशन नहीं है, सिर्फ उसने सोचा, स्टार्ट कर दिया, अच्छा चला, दूसरी जगह पे डाल दिया, तीसरी जगह पे डाल दिया, चौथी जगह, ऐसे तो मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। जब मैं ये ऑनलाइन ऐसी थियोरेटिकल बातें सुनता हूँ ना इंस्टाग्राम रील्स में, जो नए नए बिजनेस कोच आ गए हैं, या तो थ्रेड्स में या तो कहीं जगह पे ये डिस्कशन देखता हूँ, मेरा नज़रिया यही रहता है कि जो पर कप वाली जो हम डिस्कशन करते हैं ना, वो बहुत थियोरेटिकल है, इसमें बिल्कुल बिजनेस माइंड नहीं है, वो जॉब माइंडसेट वाला बैकग्राउंड हमारा होता है, वही हमें परेशान करता रहता है। काफ़ी सारे ये जो बिजनेस है ना चाय जैसा, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, वहाँ पे थिंकिंग ये होता है कि भाई स्टार्ट कर दो, शुरुआत हम्बल होनी चाहिए, स्टार्ट कर दो, चेंजेस छोटे मोटे करते जाओ और अपना 3-4 साल का कमिटमेंट दिखाओ, कहीं ना कहीं बिजनेस अपनी अच्छी लाइन पकड़ लेगा। तो इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। बिजनेस के रिलेटेड, फंडिंग के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, तो मैं हर एक सोशल मीडिया के हैंडल पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।